बड़ा गेम हो गया, एक बहुत बड़ा गेम हुआ है यहाँ पर। अब क्या है कि जब आप दुनियादारी की चिंता नहीं कर रहे, फ़िक्र नहीं कर रहे, अरे 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा किए कि नहीं, ये काम किया कि नहीं, राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और आज की रीडिंग में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं हूँ अनुश्री, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग में जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि देखो, मैं फर्स्ट ही बता दूं कि इस रीडिंग को वही लोग कनेक्ट कर पाएंगे जिनकी या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, जो आध्यात्म को मानते हैं, ठीक है, जो जीवन में 2 डायमेंशन में जीते हैं। एक डायमेंशन आपका ये है जो दुनिया के हिसाब से है, जो दुनिया के लोग आपको जानते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार के लोग, अड़ोस-पड़ोस, जो दुनियावी लोग आपको जानते हैं। और एक डायमेंशन आपके जीवन का वो छिपा हुआ हिस्सा है, वो छिपा हुआ सिक्के का पहलू है, जो सिर्फ आप और आपके ईश्वर जान रहे हैं कि वो आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो, आप कौन हो बेसिकली, और आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखने वाले हैं कि आपका वो दूसरा रूप कौन सा है जो सिर्फ आप और आपके ईश्वर इसको जानते हैं। ओके, अब आप बोलोगे यहाँ पर कि क्यों ये इस चीज को जानने की जरूरत है, अगर मुझे पता ही है और मेरे ईश्वर को पता ही है तो फिर क्यों जानने की जरूरत है? डियर, यहाँ फाइंड आउट इसलिए करना है क्योंकि कई मर्तबा हम अपने उस फेस को जानते ही नहीं है, उस रूप को जानते ही नहीं है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोगों की अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि आपके लिए यहाँ पर हो सकता है कुछ अलर्ट हो, कुछ मैसेजेस हो, कुछ संकेत हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि देखो, मेरे साथ भी यही चीज, यही घटनाएं घटी थी। मुझे भी ये चीज नहीं पता थी, मैं कहाँ किसी और चीज की तैयारी करी थी, मेरे लाइफ का पर्पस कुछ और था और मैं सडनली यहाँ इस चीज में आ गई। तो मुझे भी कहीं ना कहीं से पता चला और फिर मुझे धीरे धीरे यहाँ पर रियलाइज हुआ कि मेरी एनर्जी तो यहाँ से अलाइन कर रही है। इट मीन्स मेरा लाइफ पर्पस यहाँ पर लोगों की लाइफ में हीलिंग लाना है, लोगों के लिए उनकी मदद करना है। सो आध्यात्म बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि जीवन का एक पार्ट है और छिपा हुआ पार्ट है। जो अच्छे आध्यात्मिक लोग हैं वो इस चीज को छिपा करके ही रखते हैं। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपका दूसरा रूप कौन सा है जो आप और आपके ईश्वर जानते हैं। ओके, सो रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, पावरफुल होगी। आई होप आपसे रेजोनेट करे, तो फटाफट से एनर्जी से जो है कनेक्ट कर ले। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी, किसी भी स्पेसिफिक जाति, धर्म और लिंग को लेकर के आधारित ये नहीं होगी। ओके, सारे लोगों के लिए है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो मेरी डिवाइन फैमिली है उनको पता है बहुत अच्छे से कि कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो आप तक पहुंच जाए। ओके, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपकी एनर्जी तभी मुझसे अलाइन होती है। ठीक है, ओके, चलिए, मैं कार्ड की सफलिंग कर रही हूँ, आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। आज जो भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मिड में हो या फिर आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं हो, बट हाँ, आप समझने लगे हो। ठीक है, आप एक कहते हैं कि अंदर की दुनिया से कनेक्ट करने लगे हो, अपने अंदर की दुनिया से बहुत अच्छे से आप कनेक्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो जो मन की धीमी आवाज है ना, वो धीरे धीरे अब आपके कानों तक आने लगी है। दुनिया समझने लगे हो, दुनियादारी समझने लगे हो, यहाँ क्या करना है और यहाँ क्यों आए हो ये समझने लगे हो। ओके, आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा डियर। ओके, सो चलिए। ओ भाई, क्यों भड़क रहे हो? 1 मिनट, थैंक यू सो मच। कार्ड व्याकुल है आने के लिए। लगता है जिस कार्ड की फेवरेट टॉपिक मैंने निकाल ली है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ट्रस्ट, डेफिनेटली अब समझ रहे हो यहाँ पर कि ये इंसान हवा में है और ट्रस्ट इसने कर रखा है। तो यहाँ
किस बात से कनेक्ट कर रही है ये एनर्जी, बताना मुझे। ओके, कमेंट में बताना। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि किस चीज से क्या चीजें कनेक्ट हुई। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना। चलो मैं और बताऊंगी आपको। द क्रिएटर, मोरालिटी, लाइफ, सॉरी पास्ट लाइफ, ओके, सो मच डिवाइन, न्यू विजन, ओके, अपने आप को देखने का नजरिया बदला है, लोगों को देखने का नजरिया बदल चुके हो। मैंने कहा ना कि अभी जो लोग यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, जिनकी एनर्जी मुझसे अलाइन हो रही है, उनके लिए मुझे साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि आपने, ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग को नहीं जानते हो, आध्यात्म को नहीं जानते हो, बिल्कुल आपके लिए ये नया टॉपिक है, नया मुद्दा है, नई बात है। और ऐसा भी मुझे यहाँ नहीं लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। ठीक है, हो सकता है जनरल है, कुछ लोगों के लिए ना करे, बट मोस्टली लोगों के लिए यही चीज़ है। और जीवन को एक नए आयाम से आप देखना चाहते हो, नए आयाम से आप देख रहे हो, मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। celebration, okay, guilt, the source, again देखो totality, ट्रैवलिंग, निकल चुके हो, नई यात्रा पर आप निकल चुके हो, आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है, आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, आप निकल चुके हो। और इनोसेंस, यहाँ की एनर्जी देखो, पहुंचना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है आपको। ठीक है, आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर क्या है, आप पहुंच कहाँ पर रहे हो। ठीक है, मैं बताऊंगी अभी आपको। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर कार्ड ले लूँ टैरो से भी क्लियर करने के लिए। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, थैंक यू सो मच। ओके, देखो यार, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्रिएटर का कार्ड क्यों आया है, 5 ऑफ वैंड्स, मोरालिटी, जस्टिस की एनर्जी है। ओके, पास्ट लाइफ की कार्ड क्यों यहाँ पर आ चुकी है, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड न्यू विजन का कार्ड यहाँ क्यों आया है, ओके, द चैरियट, अवेकनिंग हुई है। चलिए, अभी मैं इतने कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं नीचे वाले रो के लिए निकालूंगी। ठीक है, आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। हाईली स्पिरिचुअल हो, महादेव को मानने वाले नंबर में आते हो, केतु का नंबर है, महादेव को मानते हो, कहीं ना कहीं आपके मन में है। मतलब एक तरफ अगर कहते हैं ना कि आध्यात्म से जुड़े हो तो दुनिया से एक तरफ विमुख भी हो जाओ तो आपको फर्क नहीं पड़ता। कई मरतबा आपको ये भी लगता है कि संसार, ये दुनिया किसी काम की नहीं है, क्या ये सब चल रहा है। कभी कभी आपको आध्यात्मिक होने की इतनी रुचि हो जाती होगी कि आपको दुनिया की जो चीजें हैं वो बिल्कुल समझ से बाहर लगने लगती होगी, लगता होगा कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई रस नहीं है, सब कुछ उधर ही है। ठीक है, ऐसे आप इंसान हो सकते हो। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 2 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 11 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके लिए 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, अब मैं ये चीज आपको यहाँ पे बोलती हूँ। एंड साथ ही साथ आपके लिए 12 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आपके चार्ट में बृहस्पति स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है, ठीक है, उच्च की बृहस्पति है। और आपने अपनी लाइफ में, मैं अगर आपकी बीती जिंदगी की बात करूं, बीती जिंदगी में आपने अपनी लाइफ में इतने संघर्ष देखे हैं ना, मतलब अपने घर में भी आपने संघर्ष देखा है। ठीक है, आप अपने साथ इतनी यादें आपने बटोर करके रखी है ना, पता नहीं आपके साथ बचपन से ही आपने ये चीजें अपने ऊपर नोटिस की होगी कि जितनी तकलीफ आपके भाई बहनों को जिंदगी जीने में नहीं हुई है, शायद इतनी तकलीफ आपको हुई है। मे बी आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं समझ पाए हैं, आपके पेरेंट्स के साथ भी, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही है। वो आप पता नहीं, आप और आपके भाई बहनों में, मतलब कहते हैं ना कि उनसे उनको ज्यादा लगाव रहा होगा, लेकिन आपको इतना, मतलब आप अपनी तरफ से उनके लिए 100% थे, पर वो उधर से 100% नहीं रहे हैं। मतलब बचपन से अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो, और कहीं ना कहीं आपको हमेशा पग पग पर, अगर मैं कहूँ तो पग पग पर आपको जो है धोखे मिले हैं, पग पग पर आपका दिल टूटा है, पग पग पर ऐसा है कि आप माफ नहीं कर पाते होंगे। कई मर्तबा आपको लगता होगा कि
मतलब कहाँ आके आप फँस गए? क्या जीवन आपको मिल गया? कई मर्तबा आप पास्ट की लाइफ़ में आपने अपने आराध्य से झगड़े भी किए हैं कि आपको क्यों ये जीवन दिया गया है? क्यों? क्या रीज़न था जो आप मुझे ये जीवन आपने दे दिया है? इससे बढ़िया है कि आप ये जीवन ले लो, ठीक है? यहाँ तक बहुत सारे लोग आप में से हैं जिन्होंने मतलब कि इस हद तक दर्द सहा है, इस हद तक आप शायद अभी भी आप उस सिचुएशन से निकल कर के बाहर नहीं पूरी तरीके से आ पा रहे हो, जहाँ पर एक मेंटल ट्रॉमा है, जहाँ पर वो अपने आपके खास लोग हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके आपको बहुत ज़्यादा आप उनसे दिल से अटैच हो, बट आपको वहाँ से डिटैचमेंट वाली एनर्जी मिली है, आपको वहाँ से अपनत्व नहीं मिला है। मैं ये कहूँगी कि आपको वहाँ से अपनत्व नहीं मिला है, ठीक है? और आप में से बहुत सारे लोग देखो मैं अगेन बार-बार ये चीज़ें मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में हैं या हैं। अपनी एनर्जी के हिसाब से आप अलाइन कर लेना कि आप कहाँ पर जा रहे हो, ठीक है? कहाँ पर हैं आप? उस रास्ते पर आप कहाँ हैं? मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ जहाँ पर मुझे कंप्लीशन की एनर्जी में आप पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो, तो मैं वहाँ पे बता रही हूँ कि आपके साथ ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक क्रिटिकल सिचुएशन आपने जी है। आपका बचपन अच्छा नहीं रहा है, आपकी जवानी अच्छी नहीं रही है, जहाँ पर भले ही आपको साधन, सुख, सुविधाएँ मिल जाए, लेकिन जो प्यार वाली बात होती है ना, जो एक अपनत्व होता है, जो एक फैमिली का प्यार होता है, जो बॉन्डिंग होती है, जो आपसे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए, वो यहाँ पर मिसिंग नज़र आई है। और देन आपको यूनिवर्स में ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई यहाँ अपना नहीं है, कोई अपना सगा नहीं है और देन आपने जो अपना रुख किया है डिवाइन की तरफ, आध्यात्म की तरफ, आप वहाँ पर आपने अपने आप को पाया है। वहाँ पर आपको अक्सर लगा कि कोई है जो आपकी अदृश्य रूप से आपकी सहायता करता है, अदृश्य रूप से आपको प्यार करता है, अदृश्य रूप से आप जो है उनसे कनेक्ट हैं और आपको कई मर्तबा ये भी लगा होगा कि पता नहीं मैं मतलब मैं उसकी संतान हूँ, वो इतना मेरी केयर करता है, वो जो आपकी आराध्य हैं, वो जो आपके यूनिवर्स में आप जिस भी भगवान को मानो, जहाँ जिनको भी मानते हो, जिस हायर सेल्फ को मानते हो, क्योंकि मानने वाले लोग तो आप यहाँ पर हो, तभी इस अंधे विश्वास के साथ आप हो, तभी आपने इतना बड़ा ट्रस्ट किया है, ठीक है? और अब आप जीवन के उस आयाम पे पहुँच गए हो, जहाँ पर अब आपको ये चीज़ पता है कि आप जीवन में अकेले हो, पर कोई एक ऐसा चीज़ है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर वक़्त थामने के लिए खड़ी है। आप जीवन में जिस भी पड़ाव पर पहुँच जाओ, आप कहते हैं ना कि एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपके सामने आपको महसूस होता है कि वो हर वक़्त आपको थामने के लिए खड़ा है और ये आपका दूसरा रूप है। आप अब एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट हो चुके हो, जहाँ पर दुनिया के हिसाब से भले ही आप दुनिया के हिसाब से दुनिया को ये लगता है, पता है? दुनिया को ये लगता है कि जैसे क्योंकि दुनिया का दस्तूर है ना, लोगों की आदत होती है डियर कि वो खुद जैसे होते हैं दुनिया को भी वैसे ही समझते हैं, बाकी लोगों को भी वही समझते हैं। यहाँ पर आपके साथ जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ कि आप जो इंसान हो, आपके अंदर इतना शौर्य है, इतनी ऊर्जा है, इतना चंचल दिमाग और तेज दिमाग, मतलब फटाक से किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लो, फटाक से किसी चीज़ को कहते हैं ना कि उसके बारे में आप सोच करके तुरंत-तुरंत डिसीजन ले लेना और किसी भी चीज़ में अब जब आप पहुँचते हो ना, तो उस चीज़ को जीत हासिल कर लेते हो। तो लोगों को ये लगता है कि आप दुनियादारी में बड़े निपुण, बड़े चालाक, बड़े धूर्त उन्हीं के जैसे हो, उन्हीं के जैसे सब कुछ आपकी भी फितरत है। हाँ, कुछ लोग रश्क भी करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये खूबी नहीं है, तो आपसे जलते हैं, आपसे परेशान होते हैं कि ये इंसान अपने आप में इतना माहिर है, जबकि वो आपसे बेटर हैं। फिर भी उनको लगता है कि आप ही उनसे ज़्यादा बेटर हो, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या हुई है कि आपके साथ एक सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आपका जो दूसरा रूप मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप भले ही अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने लोगों में आप बात करते हो, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत तू-तू, मैं-मैं आपकी हो जाती होगी, ठीक है? हो जाती है या पता नहीं आप बात करने जाते हो, दोनों के विचार अलग-अलग होते हैं क्योंकि शुरू से वो प्यार मिसिंग रहा है, शुरू से वो चीज़, वो ट्रस्ट मिसिंग रहा है आप दोनों के बीच में। तो एक जो बातचीत का कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल गैप है यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल गैप है यहाँ पर। तो दोनों के जो राय-मशवरे हैं वो आपस में मैच नहीं करते हैं। आप या आपके हस्बैंड हैं, वहाँ नहीं मैच करते, हस्बैंड-वाइफ हैं तो वहाँ नहीं मैच करते, आपकी फैमिली है तो वहाँ मैच नहीं करती है आपकी बातचीत। तो यहाँ पर क्या होता है कि द उनको लगता है कि आप जो हो मतलब कहते हैं ना कि बेपरवाह इंसान हो, फ़िक्र नहीं करते हो, जो आता है बोल देते हो, निकल जाते हो, मतलब ऐसे वाले रूलिंग टाइप के एक इंसान हो क्योंकि 18 का नंबर है और ये नंबर मंगल को रेज़ोनेट करता है, ठीक है? जो कि एक आप उनको लगता है कि आप एक रूलिंग टाइप के इंसान हो, रूल करते हो, अपनी बातों को हमारे ऊपर रख देते हो और चले जाते हो। बट
यहाँ पर जो छिपा हुआ रूप मुझे नज़र आ रहा है कि पता है आपको हज़ार धोखे मिले होंगे, आपको हज़ार बार आपका दिल टूटा होगा, आपके सामने ही आपके सामने पक्षपात किया गया होगा, आपके सामने ही आपको धोखे दिए गए होंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपके मन में उन लोगों के प्रति गहरा प्रेम है, जो शायद आपको बाय बर्थ मिला है। आपके अंदर इतना प्रेम ही है ना कि मैं इस बात को क्या बोलूँ कि इस प्यार के कारण, ठीक है, आपके मन के अंदर जो प्यार है ना कि आप फिर वापस उनको कनेक्ट कर लेते हो। आप इतने वो लोग देखो, वो लोग आपके क्षमताओं का सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। वो लोग सिर्फ़ आपकी दुनिया जो है आपके इर्द-गिर्द की, वो सिर्फ़ आपके दिमाग की, आपके सूझबूझ की, आपके निर्णय की, जो आप निर्णय लेते हो उनके लिए सिर्फ़ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि उसमें उनको दिख रहा है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? बट आपके साथ तो ऐसे लोग कनेक्ट हैं जो आपका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट आपके साथ ये सिचुएशन है कि आप में आज भी उनको लेकर के इतना मतलब उनके प्रति आपका प्यार है कि आप एक गलती सोचते हो, फिर वापस से आप चले जाते हो। फिर वापस से आप उनसे कनेक्ट कर लेते हो। उनको दुःख में आप नहीं देख पाते हो। आप अपने अपनों को दुःख में ही नहीं देख पाते हो। वो अपने आपको भी पता है कि वो आपके सगे नहीं हैं, पर पता नहीं आप ऐसे इंसान हो कि जब मुसीबत पड़ती है तो आप बिल्कुल कृष्ण की तरह वहाँ पे पहुँचते हो और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर जाते हो। ठीक है? तो ये आपका दूसरा रूप है जो इमोशनल रूप है, जो एक भावनाओं से जुड़ा हुआ इंसान है, वो दुनिया के नज़र में नहीं है। दुनिया के नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो रफ एंड टफ है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पता है आप एक ऐसे इंसान हो, दुनिया भले ही आपको नहीं जानती है, बट आप एक ऐसे इंसान अपने आप में हो जिस इंसान के मन में, ठीक है, किसी तरह का छल कपट नहीं है। आप अपनी अंदर आत्मा से इतने जुड़े हुए हो, ठीक है, खुद के लिए बिल्कुल सन्यासी आप कह दो, खुद के लिए कोई जितना बहुत बड़ा शौक नहीं है, खुद के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं लालच नहीं है, लोभ नहीं है कि इसको हरा दूँ, इसको जीत लूँ, इसके वो चीज़ छीन लूँ, इसके लिए वो कर लूँ। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि देने वाले इंसान हो कि किसके लिए क्या कर दूँ, ठीक है? किसके लिए क्या कर दूँ, क्या चीज़ें उनके लिए कर दूँ। और आपका जो छिपा हुआ रूप यही है कि इसकी वजह से आप जो है लगातार एक मानसिक तनाव में रहते हैं, एक मानसिक उलझन हर वक़्त आपको घेरे हुए रहती है, जो आपके अंदर एक प्रतिद्वंद चलता रहता है हर वक़्त कि आप लोगों के लिए अच्छा इतना कर रहे हो, फिर भी लोग आपको पता नहीं क्यों ब्लेम करते हैं, लोग आपको क्यों एक मतलब कहते हैं ना कि हमेशा आप पर इल्ज़ाम झूठा इल्ज़ाम लगा देना, आपको आपको लेकर के हमेशा कुछ न कुछ जो है एक बात बन जाना, ऐसा क्यों आपके सगे इंसान ऐसा करते हैं? या फिर आप जिनको भी आप हेल्प करते हो, वो लोग ही आपके पीठ पीछे जो है आपके बारे में इतनी बातें फैलाना, इतने र्यूमर्स करना, इतने ज़्यादा जो है एक झगड़े लड़ाई वाली स्थिति को क्रिएट करना, क्यों? आखिर क्यों? ठीक है? क्योंकि आपकी थिंकिंग जो है यहाँ पर मुझे एक ब्रॉड थिंकिंग में आप कन्वर्ट हो चुके हो, आप क्रिएटर की एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है? ये आपका दूसरा रूप है। ये आपका दूसरा रूप है जहाँ पर आप एक क्रिएटर की एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ पर आपको ये चीज़ है कि आप उन दुनिया को क्या दे करके जाओगे? दुनिया को आप कुछ दे करके जाना चाहते हो, आपके इर्द-गिर्द जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, आपके फैमिली, आपके माता-पिता, आपके बच्चे, आपके मन में ये चीज़ हमेशा रहती है कि उनको ऐसे क्या कर दूँ कि उनका दुःख दूर हो जाए? क्या कर दूँ जो उनके जीवन में सुख आ जाए? ठीक है? आप ऐसे लोग हैं, बट दुनिया के हिसाब से पता है क्या लगता है कि आप जो इतने अंदर ही अंदर जो द्वंद में चलते हो, अंदर ही अंदर जो परेशान रहते हो, ठीक है? और एक एक इन आपकी एक आदत होगी कि आप थोड़ा-सा एग्रेसिव हो, ठीक है? अपने गुस्से पर आपका अभी भी आपका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं आया है। जब बातचीत होती है मतलब एक ऐसा इंसान जिसके मन में प्यार का बिल्कुल संसार उमड़ा हुआ है, बट ऊपर से उसका रूप कुछ ऐसा हो जाता है जब बातचीत होती है, जब कम्युनिकेशन होती है, जब आपके अपनों को टोंट किया जाता है, जब आपके अपनों को परेशान किया जाता है, जब आप थोड़ा-सा उलझन में आते हो तो इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये स्थिति देख कर के दुनिया आपका रियल फेस यही समझते हैं और आपका जो छिपा हुआ रूप है वो नहीं जानते। कि आप उनको कितनी मुसीबतों से बचाते हो, आप उनको कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो, आप उनके जीवन सँवारने के लिए क्या-क्या कर रहे हो, ये उनको नहीं पता। यही चीज़ ईश्वर और आपके रूप आपके अंदर आप और आपके ईश्वर के बीच में छिपा हुआ है। आने वाले वक़्त में भी आप ही वो इंसान रहोगे, जो उनकी फैमिली आप जिस फैमिली में हो, जिस परिवार में हो, जिस समाज में हो, आप क्रिएटर की एनर्जी में हो, आप ही क्रिएट करके दोगे। भले ही आज आपको लग रहा हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे हाथ में क्या है, मैं कैसे किसी की दुनिया बदल सकती हूँ, मैं कैसे कुछ बना सकती हूँ जहाँ पर कि एक मतलब कि एक नया आयाम देना दुनिया को। बट
बट आप डियर विश्वास करो, आने वाले वक़्त में आप ही वो इंसान बनोगे जो दूसरों की ज़िंदगी को भला करोगे। मेबी आप में आज हो सकता है कि आपकी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, कुछ लोगों की नहीं हुई है, तो हो सकता है मेबी, देखो ये मनुष्य स्वभाव है। अभी हो सकता है कि थोड़ा बचपना है, थोड़ा दुनिया सांसारिक जीवन में आप रह रहे हो, पर आने वाले वक़्त में जो आपका दूसरा रूप है वो ये है, आपको खुद के लिए कोई स्वार्थ नहीं रहने वाला है, आपको खुद के लिए आप जीने वाले इंसान नहीं रहोगे। आने वाले वक़्त में आप अपने आप से उतने ही ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, आप उतने ही ज़्यादा अलाइन कर रहे हो अपनी एनर्जी से, और आपकी जो ऑरा है वो इतनी ज़्यादा पावन ऑरा बनेगी ना कि आप जो है, कहते हैं ना कि मतलब आप ऐसे हैं कि आपके लिए भी कुछ लोग अब लड़ने भिड़ने को आने वाले वक़्त में तैयार हो जाएँगे। आपकी एक बात पर 100 इंसान खड़े होंगे कि हाँ, उस इंसान का कहना सही है, ठीक है? हाँ, कुछ लोग अंदर ही अंदर जलेंगे, भुनेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। ये दुनिया है डियर, ये दुनिया है। ये दुनिया के लिए मैंने ये चीज़ कही है कि दुनिया ये है, दुनियावी हिसाब से आपका चेहरा ये होगा, ठीक है? बट एक्चुअल में आप ये होने वाले हो, एक्चुअल में आप ये बनोगे। उनको लगेगा कि आप अगर अपनों को प्रोटेक्ट करोगे, देखो हर किसी के लिए अब साधु महात्मा होते हैं तो वो जन कल्याण करते हैं, बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं। पर पता है, कुछ लोगों का जीवन का उद्देश्य इतना होता है कि वो खास तौर से जो अपने परिवार के लोग हैं, ठीक है? अब परिवार के लोग हैं, आपको जान करके उस परिवार में जन्म दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर परिवार मैं कह रही हूँ, पर वहाँ पर अगर आपकी फैमिली में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो 10 लोगों के जीवन में, वो जो 10 जीव हैं आपके जीवन में, उनके जीवन को सँवारने के दायित्व से आपको भेजा गया है। अब जो सन्यासी होते थे, जो महर्षि होते थे, वो लाखों-लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करते थे। तो अब तो कलयुग है ना, वैसी चीज़ें नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक घर में पहले एक महात्मा आते थे और पूरे एक गाँव को सुधार करके चले जाते थे। आज हर एक घर में रावण है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक परिवार में एक ऐसे पर्सन को जन्म दिया ही जाता है जो इंसान उस घर में बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति लाता है, बहुत ज़्यादा उस घर के लिए अच्छा साबित होता है, उस घर को एक सही नक्शे कदम पर चलाता है, उस घर को सँवार करके रखता है। घर को सँवारने का मतलब क्या हुआ? वो 10 लोगों को, वो 10 जीव जो हैं उनको उनका कर्मा बताता है, उनको सँवारने के दायित्व से उनको आपको भेजा जाता है कि उनके जीवन में आप वहाँ बैकबोन की तरह रहो। अब कैसे पांडव थे, लड़खड़ा जाते अगर कृष्ण वहाँ नहीं आते, तो यहाँ पर आपको एज़ ए कृष्ण भेजा जाता है कि उनका मार्गदर्शन करो, उनके जीवन को सुधारने का काम करो। यही तो है आध्यात्मिक जर्नी यहाँ पर, कि जहाँ पर आप अपने लिए नहीं जीते हो, दूसरों के लिए जीते हो। और यहाँ पर इसीलिए मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है कि आप इसी वजह से, देखो मोरालिटी की एनर्जी है, आप धीरे-धीरे जो है ना, एक एक कहते हैं ना कि आपके अंदर वो मोरल आ रहा है, आपके अंदर वो जस्टिस आ रहा है, जहाँ पर आप जो है चीज़ों को, दुनिया में भले ही उनको लगेगा, दुनियादारी को ये चीज़ लग सकती है, दुनिया के हिसाब से जो आपका चेहरा है, वहाँ पर लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल कट थ्रोट वाली चीज़ें एकदम बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि स्पष्ट, इतने स्पष्टवादी हो कि मुँह पर, क्योंकि अगेन यहाँ पर नंबर आया कि आप मतलब थोड़ा-सा जस्टिस की एनर्जी है, बट लोगों को यही चीज़ लगती है कि आप जस्टिस नहीं करते। आने वाले वक़्त में भी लोगों को लगेगा कि शायद आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, या फिर जस्टिस कर भी रहे हो तो अपनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हो, बहुत कड़ा रुख आपने अपना लिया है, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पर अब, और मेबी बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी लग रहा है, कई आपके ऐसे अपने हैं, अब अपने का अपने समझ लो ना, यहाँ 10 लोग हैं आपके फैमिली में जिनके हर किसी के जीवन को सुधारने की ज़िम्मेदारी भाई आपको दे के भेजी गई है। आप अपने परिवार के वो इंसान बन रहे हो। तो आपको यहाँ पर क्या है कि कुछ आपके ऐसे अपने हैं जिनको ये चीज़ लगेगी कि आप जो है उनको सहूलियत नहीं देते, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो। आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चा है आपके घर का, उसको फ्यूचर नहीं पता है, वो फ्यूचर नहीं जानता। तो जब उसके माता-पिता उसको डाँटते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा ये कर लो, बेटा ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, बेटा वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो क्या करता है ना कि वो, आप तो उसको सँवारने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, बट उसको क्या लगता है कि ये लोग मेरे दुश्मन हैं, ये लोग मुझे ज़िंदगी जीने नहीं देते, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप जिनकी ज़िंदगी को सँवारने की कोशिश कर रहे हो इस वक़्त, उनको ये चीज़ लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हार्श उनके लिए मतलब बन चुके हो, आप उनकी भावनाओं को नहीं समझते हो, आप जो है बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक नाप-तोल करके जीवन में जो है किसी को भी कोई चीज़ दे रहे हो, लेकिन उनको ऐसा ये चीज़ कि इस बात का एहसास नहीं, इस बात का इल्म नहीं है कि आपका जो दूसरा रूप है, वो मोरालिटी के साथ है। आप यहाँ पर इतने ही ज़्यादा मोरल हो चुके हो, आपको इतना ज़्यादा सिद्धांत, सब सिद्धांत कहते हैं ना कि आपने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज़िंदगी का जो एक मैप है, उसको आपने समझ लिया है।
कि दुनिया कैसे किस हिसाब से चलेगी। आप अब दूसरों को समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आपको जो सही लग रहा है आप वो कर रहे हो, क्योंकि आपको अब आगे की तस्वीर दिखने लगी है, आपको अब आगे की दुनिया नज़र आने लगी है, आपको अब आगे की चीज़ें नज़र आने लगी है कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या चीज़ें हैं जो आगे अच्छी तरीके से जाएँगी, ठीक है? सो यही आपका दूसरा रूप है, जो लोगों को नज़र नहीं आता। ये जो आपका दूसरा रूप है, ये लोगों को नज़र नहीं आता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप और आपके ईश्वर के बीच में सीक्रेट है। ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ पर? मैंने जो पास्ट लाइफ़ वाली बात कही थी यहाँ पर इस कार्ड को लेकर के, मैंने क्या कहा था कि आप मानसिक उलझन में रहते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो कहीं न कहीं 2 का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, इमोशनल अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के इमोशन भर-भर करके है। बट उस इमोशन में आपको बार-बार, देखो मैं यही कहूँगी कि आपको हज़ार बार धोखे मिल रहे हैं, पर आपका दूसरा रूप यही है कि आप बार-बार फिर से वही गलती करते हो। आप बार-बार फिर से वहाँ जो है उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो। आपके मन में ये है कि कभी तो वो मेरे अपने हो जाएँगे। वो एक मूवी थी ना धड़कन, कि एक वक़्त आएगा कि जब वो लोग फिर से मुझे जो है अपना लेंगे, जो उनकी माँ रहती है अक्षय कुमार की, तो अपना लेंगे। इतना प्यार दो कि सामने वाला इंसान खुद जो है वो प्यार करने के लिए तैयार हो जाए। तो आप कहीं न कहीं मुझे इसी सिचुएशन में बेस्ड नज़र आ रहे हो, ख़ास तौर से आपके अपने। हाँ, कुछ रिलेशन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके आस-पास जो कभी नहीं सुधरेंगे। उनके लिए आपके दिमाग में ये थॉट है, बट कुछ लोगों के लिए जिनको आप दिल से मानते हो, जिनको आपको लगता है कि उनके अंदर मासूमियत है, वो बस नासमझ हैं, उनके लिए आज भी आप वही इंसान हो, ठीक है? और दूसरा रूप आपका यही है कि आप भूलते नहीं हो। आप किसी भी चीज़ को भूल नहीं रहे हो, ठीक है? मतलब कहते हैं ना कि उन पर ध्यान नहीं देना, लोगों पर ध्यान नहीं देना, आप आपका हर एक चीज़ पर ध्यान है। आप उनको भूल नहीं रहे हो, आप उनको कहते हैं ना अपना मानने से नहीं भूल रहे हो। ये है आपका दूसरा रूप। भले ही लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप इमोशन कम दिखाते हो, तो आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप इमोशनल मतलब ज़्यादा नहीं दिखते हो, रफ एंड टफ दिखते हो, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आँखों पर पट्टी बंधी है, तो उनको ये चीज़ लगती है कि आप उनकी भावनाओं को, आप उनकी फीलिंग को नहीं समझ रहे हो। दुनिया के हिसाब से आप जो है ऐसे इंसान हो जो उनकी भावनाओं को नहीं समझते। बट यहाँ पर आपके दिल में ऐसे सारे लोग बसे पड़े हैं। ये है आपका दूसरा रूप। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं बोलूँगी कि न्यू विज़न की एनर्जी है। बिल्कुल, आप जो बचपन में थे वो आज नहीं हो। आपके जीवन का जो या फिर आज जो हो वो आज आने वाले टाइम में आप वो इंसान नहीं रहोगे, क्योंकि आपके जीवन में एक नया नज़रिया आ रहा है, एक नया विज़न आ रहा है, एक नया लक्ष्य आ रहा है और आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे। आपको धीरे-धीरे ही सही पर ये क्लियर हो जाएगा कि आपके जीवन में ये चीज़ें जो है, आप जहाँ हो उससे एक बहुत बड़ा आसमान है आपको जीतना। एक बहुत बड़ी दुनिया है आपके आगे, जहाँ पर आपको पहुँचना है। आप छोटी-मोटी यात्राओं के लिए नहीं बने हो, ठीक है? आपके अंदर वो समझ आ जाएगी कि आपके आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है और कहीं न कहीं आप ईश्वर से कनेक्ट भी हो जाओगे, ठीक है? आपका दूसरा रूप यहाँ पर यही है कि आप जो है दुनिया के लोगों को लगेगा कि शायद आप जो है उन पर ध्यान नहीं देते, बट ऐसा है कि आप हर एक छोटी-छोटी बातों को नोटिस करोगे। दुनिया को कई मर्तबा ये भी लगेगा कि आप उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। दुनिया के लोगों को ये लगता होगा कि मे बी आप उन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो, बहुत ज़्यादा सब चीज़ों पर रोक-टोक करते हो, ध्यान देते हो, हर एक चीज़ पर। पता है आपका लेकिन दिल क्या है, आप पता नहीं, आप और अपने आराध्य में आप इतने गुम रहते हो, आपका एक दुनिया ही अलग है, आपकी एक सोच ही अलग है, आपका एक सोचने का, समझने का तरीका ही अलग है। देख रहे हो यहाँ 3 है, 10 13 का नंबर है, सॉरी 12 का नंबर है, 3 बृहस्पति, उच्च की बृहस्पति है। आध्यात्म से ज़्यादा जुड़े हुए हो, सांसारिक जीवन से आप जुड़े हुए इंसान नहीं हो, पर लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप दुनिया पर रूल करते हो। क्यों? दुनिया को ये चीज़ क्यों लगती है पता है? क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है। लोग आपकी बातें सुनते हैं, लोग आपका ज्ञान देखते हैं, लोग आपके निर्णय को देखते हैं कि आप उस निर्णय के साथ चले और आप जीत गए, आप आगे बढ़ गए, आप उसमें सफल हो गए। तो यहाँ पर क्या लगता है कि लोग जब आप, अब ऐसी सारी चीज़ें होंगी तो आपके जो आस-पास के लोग हैं वो तो डेफ़िनेटली आपकी बात मानेंगे। डेफ़िनेटली यहाँ पर है कि एक शासक की जैसे आपकी एनर्जी हो गई, आप अच्छे-बुरे में समझ फ़र्क बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो अब लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप एज़ अ रूलर हो। दुनिया के हिसाब से आपके बारे में नज़रिया यही होगा कि आप हर किसी को अपने ऊपर दबा करके रखना चाहते हो, अपने अपने अंदर कंट्रोल करके रखना चाहते हो। बट आपका एक्चुअल रूप यही है कि आपका नया नज़रिया अब सामने आ चुका है, आपका ज्ञान विकसित हो चुका है। आप यहाँ पर समझ चुके हो कि आपको जीवन में करना क्या है और आप जितना ज्ञान अर्जित कर रहे हो ना, पता है किसी इंसान को एक कहानी मैंने सुनी थी, कुछ लाइन था कि अगर किसी को मतलब कहते हैं ना कलम की ताकत, उससे अच्छे-अच्छे हार जाते हैं।
कलम की ताकत से अच्छे-अच्छे हार जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप जो जितना ज्ञान अर्जित कर रहे हो ना, बृहस्पति का नंबर, गुरु का नंबर, आपका ज्ञान, आपकी जो मैच्योरिटी है, वो आपको ऐसा बना रही है कि आप खुद मतलब ऐसा किसी को नहीं कहोगे कि मैं तुम पर रूल करूँगा, तुम मेरी बात मानो। पता है, लोग ही आपको ऑटोमेटिक अपना राजा बनाएँगे। ऑटोमेटिक लोग आपके निर्णय को कहेंगे कि नहीं तुम बोल दो, तुम्हारे मुँह से अगर निकल जाएगा तो ये चीज़ हो जाएगी। तुम अगर कह रहे हो तो सही कह रहे हो। ये बात आप में से बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी चल रही है। अभी भी वो लोग अपने पेट में अगर किसी बात को रख कर के दबा के चल रहे हैं तो आपके पास ज़रूर आकर के शेयर करते होंगे। एक बार आपका राय बहाने से ही पूछे, लेकिन एक बार आपका राय ज़रूर जानना चाहते हैं, ठीक है? तो आपका दूसरा रूप यहाँ पर यही है कि दुनिया को लगता है कि आप दुनिया में गुम हो, पर आपकी दुनिया ही अलग है। आप अपनी दुनिया में ही गुम हो। दुनिया को ये लगता है कि आप जो है दुनियादारी में बहुत ज़्यादा फँसे हो, पर आपका जो दूसरा रूप है वो लोगों को नहीं पता है कि आपकी खुद की ही एक दुनिया है, आपका खुद का ही एक संसार है, जहाँ पर आपको आपके मन में इतनी आशाएँ हैं, इतना ज़्यादा ललक है कुछ सीखने का, कुछ करने का। आप इस दुनियादारी की छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ करके रहने वाले इंसान नहीं हो। ये चीज़ आपके इर्द-गिर्द के लोग नहीं जानते, ये दुनिया नहीं जानती है। आपका संसार अलग है, आपका नया आसमान है जिसको आपको जीतना है। कहते हैं ना कि किसी बच्चे को किसी एक देखो, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, बच्चा है, कोई बच्चा है जो वो बहुत छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा है, जैसे मैं अभी कहती हूँ, जैसे मेरा बेटा ही है, वो जब बहुत छोटा था तो कितना क्या था, बेड पर रहता था। उसको लगता था कि इस रूम में, इस कमरे भर ही उसकी दुनिया है। धीरे-धीरे वो रूम बाकी कमरों में जाने लगा तो उसको दिखाई दे रहा है कि अरे अच्छा, घर में इतनी ज़्यादा जगह है, मतलब यहाँ भी एक दुनिया है, यहाँ भी एक सामान है। वो चारों तरफ कोई-कोई चीज़ें जब देखता है ना, बहुत आश्चर्य से देखता है, हर एक चीज़ को आश्चर्य से देखता था। धीरे-धीरे उससे फ़ैमिलियर हुआ। अब क्या है, वो घर से बाहर जब उसको लेकर के जाते, जब उसका सेंस डेवलप हुआ, जब वो उन चीज़ों को भाँपने लगा, तो उसको अब महसूस हुआ कि अरे! दुनिया में बाकी चीज़ें भी हैं, मोटर व्हीकल है, घर है, बाहर दुकानें चल रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसके लिए नई है, एक नया संसार हुआ। और आपको क्या लगता है, जब वो चलना स्टार्ट करेगा तो घर में कितनी देर रहेगा? उसको बाहर की दुनिया ही नज़र आएगी, उसको बाहर की चीज़ें ही अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो यहाँ पर आपके लिए मैं ये एग्ज़ाम्पल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी जो ये नई विज़न आई है आपके सामने, ये जो नया नज़रिया आया है आपके सामने, आपको पता चल चुका है कि ये घर, परिवार, संसार में बस फँसे रहना, सिर्फ़ घर में कि अच्छा आज ये बना है, आज वो पका है, आज उसने ये कपड़े खरीद लिए, आज उसने ये खरीद लिया, आज वो ले लिया। ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ से निकल कर के आपकी दुनिया ही अलग है, ये आपको खबर लग चुकी है। आप इस छोटी-मोटी चीज़ों के लिए फँस करके रहने वाले इंसान नहीं हो। आपने जीवन के एक ब्रॉड चैप्टर को आपने देख लिया है, एक ब्रॉड पिक्चर को आपने देख लिया है कि यहाँ पर मुझे इतने बड़े-बड़े काम करने हैं। अब आज खाना क्या बनेगा, आज सब्जी क्या बनेगी, आज ये चीज़ क्या होगा, आप उसमें फँस के रहने वाले इंसान ही अब नहीं रहे। ठीक है? दुनिया को ये भले ही लगेगा, क्योंकि देखो अब आपके पास ज्ञान है, आपके पास ज्ञान है तो आप छोटी-मोटी बातों में तो फँसोगे नहीं, अपना पैर तो सँभाल करके ही चलोगे ना। अब लोगों को क्या है, जिनकी मानसिकता छोटी है उनको क्या लगेगा, अच्छा ये इंसान देखो कितना चालाक है, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी है डियर। उसको अच्छा देखो ये इंसान कितना चालाक है, ये अपने आप को कितना सेफ ज़ोन में रखता है, ये कैसे अपने आप को इतना बचा लेता है, जो भी चीज़ें करता है फ़ायदे की करता है। उनको ये बात नहीं पता है कि आपकी सोच, आपकी समझदारी अब इतने उच्च स्तर पर पहुँच गई है, ये सारी छोटी चीज़ें तो आप ऐसे चुटकी बजा कर के सोच रहे हो, समझ रहे हो और कर रहे हो। तो ये आपका दूसरा रूप है, यही आपका दूसरा रूप है। कुछ लोग पहुँच चुके हैं, कुछ लोग पहुँचेंगे, कुछ लोग इस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। ओके, सो ये था आपका दूसरा रूप जो दुनिया जानती नहीं है, सिर्फ़ आप और आपके ईश्वर जानते हैं। कई लोग जब आपके सामने छोटी-छोटी बातों पर बतड़न करते हैं, बातें बनाते हैं, छोटे-छोटे मुद्दों पर, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर जो कहते हैं ना कि वो फीमेल्स के का गप होता है, ये बना लिया, वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप उसमें उलझ करके नहीं रहते होंगे। आपका संसार अलग है, आपकी सोच अलग है, अच्छा ये कर लें, अच्छा वो कर लें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए है कि फैमिली के लिए क्या करके दे दें, बच्चों के लिए क्या करके दे दें, क्योंकि आपको वहाँ पर वो बच्चे दिख रहे हैं, पर भगवान की नज़र में आपको वो जीव दिए गए हैं कि उसका उद्धार आपके हाथ से होना है। तो आप उनके लिए लगातार, अब उनको बच्चे समझ करके आप उनकी मदद कर रहे हो, अपने हस्बैंड समझ करके आप उनके लिए लगातार लगे पड़े हो कि हाँ, उनकी हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि उस जीव का उद्धार आपके हाथ से है। ओके, चलिए देखते हैं सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है। और मुझे यहाँ लगता है कि ये जो दूसरा रूप आपका है, ये देखो अगेन सेलिब्रेशन, यहाँ पर 3 का नंबर फिर से आया है बृहस्पति का। आप में से बहुत सारे लोगों का जो इस रीडिंग में रेजोनेट कर रहे हैं, आपकी बृहस्पति ऊँची की होगी ज़रूर आपके चार्ट में। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है कि जब आपने इस चीज़ को जाना है, आप मेंटली फ्री हुए हो, मेंटली आप कहीं न कहीं कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा संकुचित सोच की थी, जलन, ईर्ष्या, मोह, माया, क्योंकि ये तो कलयुग है ना डियर, आपकी गलती नहीं है। आप बाय बर्थ यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के, जो ये कलयुगी चीज़ है, ये तो असल
असर डालेगी ना, पर जैसे ही आपको ज्ञान हुआ है, आप उन्मुक्त हो चुके हो उन सारी चीज़ों से, आप कहीं न कहीं इस सोच से बाहर निकल चुके हो और अब आपके जीवन में आपको हर दिन अपना एक सेलिब्रेशन की तरह लगता है, हर दिन मौज-मस्ती से भरा लगता है, क्योंकि अब आप आस-पास के लोगों से ना जलन रखते हो, ना ईर्ष्या रखते हो, ना उनके मोह-माया में पड़ते हो, वो क्या कर रहे हैं, वो 10 बिल्डिंग बना रहे हैं, वो 1 बिल्डिंग बना रहे हैं, वो घर ले रहा है, वो ये ले रहा है। आप अपने आप में एन्जॉय कर रहे हो, आप अपनी कंपनी को एन्जॉय कर रहे हो, आप जो आध्यात्मिक लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर आप जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आप जीने लगे हो। जो कृष्ण भक्त होते हैं, आपने देखा है वृंदावन में ये जो कृष्ण भक्त होते हैं, जनरली अब मैंने तो शॉर्ट्स में देखा है, बट मुझे जहाँ तक मुझे आस-पास के लोगों को भी देख कर के लगता है कि बड़े बड़े ही मतलब कि रसीले इंसान होते हैं। मतलब ऐसे कि मतलब कि उनको क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, क्या जलन, क्या माया, वो अपने ही दुनिया में मग्न हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैंने ये कहा, और उनको हर दिन उनके लिए एक त्योहार की तरह होता है। तो हर दिन उनके लिए त्योहार की तरह क्यों है? भाई, उन्होंने अपनी एनर्जी को जहाँ शिफ्ट करना था वो कर लिया। अब उनके घर का खर्च कौन देख रहा है भाई? उनके घर की चिंता कौन कर रहा है? ठाकुर जी। अब उनके घर की चिंता जो है, और मैंने ये देखा है कि बहुत लोग सफल भी हैं, बहुत लोग अच्छी लाइफ़स्टाइल में हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप अपने जीवन के जो जो कहते हैं ना कि जो एक्चुअल चीज़ है वहाँ पर आप पहुँच चुके हो। तो आपके जीवन में मुझे यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, ये है आपका दूसरा रूप, ओके? एंड देख लेते हैं, क्लेरिफाई कर लेते हैं कि सेलिब्रेशन की एनर्जी आपके लिए आई क्यों है? आपका दूसरा रूप कौन-सा है, जो ईश्वर जानते हैं, आपके दुनियादारी के लोग नहीं जानते। बिल्कुल, डेफ़िनेटली देखो, मौज-मस्ती वाला एक जो इंसान होता है, फूल की एनर्जी, आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा चिंता, फ़िक्र लेकर के चलने वाला इंसान है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो एक बड़ा गेम हो गया, एक बहुत बड़ा गेम हुआ है यहाँ पर। अब क्या है कि जब आप दुनियादारी की चिंता नहीं कर रहे, फ़िक्र नहीं कर रहे, अरे 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा किए कि नहीं, ये काम किया कि नहीं, वो काम हुआ कि नहीं, ये हड़प लूँ क्या, वो हड़प लूँ क्या, अब इसमें पड़े नहीं हो, तो बहुत सारे लोग आपके इर्द-गिर्द के क्या सोचते हैं कि बड़े बेपरवाह हो, बड़े जीवन को लेकर के सतर्क नहीं हो, जीवन में कब क्या घटित हो जाए, आप जमा नहीं कर रहे, आप हड़प नहीं रहे, आप जल नहीं रहे, इसको कुछ भी बताते हैं कि किसी से जलता नहीं है, किसी से मतलब कि किसी को मतलब ये नहीं कर रहा है, तो लोगों को पता है ऐसे लोग क्या लग रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या लग रहे हो कि आप मतलब कि मूर्ख हो, आपको दिमाग नहीं है, आपको बुद्धि नहीं है, आप जो है बच्चों को लेकर के सीरियस नहीं हो रहे, बहुत हाई एजुकेशन करनी है, उससे जलो, उससे कंपटीशन, ये एनर्जी है कि इतने मार्क्स लाने ही हैं, ऐसे आप नहीं दिख रहे हो। तो लोगों को क्या लग रहा है कि आप ज़िंदगी के प्रति सीरियस नहीं हो, ज़िंदगी के प्रति आप जो है, जो दुनिया की जो ये रेस है, उसमें आप नहीं नज़र आ रहे हो, तो उनको लग रहा है कि कितना मूर्ख इंसान है। दुनिया की नज़र में यही है, ये कितना मूर्ख इंसान है जो ये चीज़ नहीं सोच रहा है। बट पता है आपका एक्चुअल रूप क्या है? आप देखो कितने शयाने हो, आप लगे पड़े हो, अपने जीवन के उद्देश्य को जान चुके हो, मन से निफ़िक्र हो गए हो, ट्रस्ट कर लिया है ईश्वर पर, ट्रस्ट कर लिया है भगवान पर कि भाई अब जो है, जो चीज़ें चलानी है ठाकुर चला लेना, अब आपको चलाना है, मैं तो अपने उद्देश्य पे लग गया और हर दिन अब तो मेरे लिए सेलिब्रेशन है। एक छोटा बच्चा, जब हम लोग अपने बचपन में थे, तो हमें क्या चिंता थी हमारे घर कैसे चलेंगे, हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, वो चिंता किसके ऊपर होती थी, ईश्वर के यहाँ, सॉरी, हमारे माता-पिता पर। आज घर में खाने कैसे बनेंगे, आज मेरा बुक कैसे आएगा, आज मेरे कपड़े क्या होंगे, ये सारी चीज़ें चिंता किसके ऊपर रहती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे माता-पिता जानते थे। हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। आप लोग सारे लोग इस बात को जानते हो कि किसी को बचपन में ये चीज़ नहीं होती। तो अब क्या है कि आपको पता चल चुका है कि आपके आराध्य तो खड़े हैं, दिया है आपको जन्म, यहाँ जीवो की ज़िंदगी सुधारनी है। तो अब क्या है कि आपका हर दिन सेलिब्रेशन है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ, देखो मैं कृष्ण को थोड़ा-सा मानती हूँ, कृष्ण भगवान को, तो इसलिए मैं ऐसे नाम से बोल रही हूँ। आपकी जिनमें भी भगवान में आस्था है, जिनको मानते हो, आपने वहाँ पे कह दिया कि भई अब तो मेरा जीवन सेलिब्रेशन है हर दिन, क्योंकि अच्छा-बुरा सोचना अब आपका काम है। मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा वो आपका काम है। मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे वो आपका काम है। और मुझे जो आपने दिया है वो है, और आप अपनी दुनिया में मग्न हो। तो देखो यहाँ पर क्या झोल हुआ है, यहाँ पर देखो क्या है, जो दुनिया जानती है आपको किस रूप में, और आप एक्चुअल में क्या दूसरा रूप है आपका। देखो यहाँ पर कितनी मज़ेदार बात आई है यार। सच में आप बहुत कमाल के हो, ओके, बहुत कमाल के हो। जो ये आध्यात्मिक जर्नी आपकी चल रही है ना, सच में बहुत ज़्यादा कमाल के इंसान आप बन रहे हो। थैंक यू सो मच। और देख लेते हैं गिल्ट का कार्ड क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आपको पता है लोगों का क्या लगता है,
कि आप एक ऐसे इंसान हो सब चीज़ पर कंट्रोल करके, अगेन वही एनर्जी, सब चीज़ों पर कंट्रोल करके रखना चाहते हो, एकदम अपने आप को क्वीन की एनर्जी में दिखाना चाहते हो, अपना रुतबा शो करना चाहते हो, दुनिया की नज़र में यही है। बट आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने कर्मों पर ज़्यादा रहना चाहते हो, आप अपने कर्मों पर आधारित ज़्यादा रहना चाहते हो, गिल्ट का नंबर, पछतावे का नंबर। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ना, किसी का हक अगर आपने छीन लिया ना, तो आप ऐसे इंसान हो जिसको खुद पछतावा होता है कि आपने क्यों किसी का हक छीना, आपने क्यों किसी के साथ कुछ गलत किया। लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन आप ऐसे इंसान हो, ठीक है? जिसको किसी के हक का मार करके खाना पसंद नहीं है, ये आपका दूसरा रूप है। अगर गलती से भी आप किसी का दिल दुखा देते हो, किसी को परेशान कर देते हो ना, तो आप अंदर ही अंदर 100 यातनाएँ खुद को देते हो, खुद को सज़ा देने वाले इंसान हो, खुद को। पर लोगों को यही चीज़ आपका दूसरा रूप नहीं पता है। लोगों को जो आप बाहर से एक क्वीन ऑफ कप्स थे, अच्छा राजा और रानी कैसे थे? क्या राजा और रानी के जीवन में दुःख नहीं होता होगा, परेशानी नहीं होती होगी, पर वो प्रजा को कभी नहीं बताते थे। क्या वो प्रजा के सामने अब रोना-रोना स्टार्ट कर देंगे? अगर रोना-रोना स्टार्ट करेंगे तो प्रजा हार जाएगी, उनको तो लगेगा कि भाई हमारा राजा ही कैसा है जो छोटी-छोटी बातों पर रोता है। तो बाहर की दुनिया में बड़े रफ एंड टफ वो सारी चीज़ों को कमांड कंट्रोल करते हो ताकि आपके घर वाले बचे रहें, आपके घर वालों को दिक्कत ना आए, आपके घर वाले जो है वो खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए, और इस वजह से आप सारी चीज़ों की दायित्व को अपने ऊपर रखते हो, हर एक चीज़ को कंट्रोल करते हो। बट लोगों को यही चीज़ नहीं समझ में आती है, लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हो। कई मर्तबा इस काम को करते वक़्त आपका दिल इतना दुखी होता है क्योंकि आपको ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिसकी वजह से भी आप कई मर्तबा पछताते हो। आपका दूसरा रूप यही है कि कई मर्तबा आप पछताते हो कि काश ऐसा जीवन नहीं मिला होता, काश ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करनी पड़ती, क्यों मैं यहाँ पर आ गया, क्यों मुझे सारे लोगों का दायित्व देखना पड़ रहा है, क्यों मुझे यहाँ पर जो है सबके लिए मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ पर फिर भी लोग जो है मुझे गलत कहते हैं। ये है आपका दूसरा रूप। लोगों को लगता है कि आप बहुत ईगो में रहते हो, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सबसे अपर समझते हो, सबसे ऊपर समझते हो, बट ऐसा आप नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो जाते हो इस चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। आपको कोई मोह माया नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि आप सब चीज़ पकड़ कर के अपने पास रखना चाहते हो, बहुत रिच हो रहे हो। अगर आप धन समृद्धि संपत्ति हासिल कर रहे हो अपने, तो क्या करोगे? अपनी किस्मत को कहीं सुला तो नहीं दोगे? अब आपकी किस्मत में है इतनी सारी चीज़ें पाना, तो आप क्या कर सकते हो? आप पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर लोगों को ये चीज़ जो है आपके बारे में भला-बुरा कहते रहते हैं। बहुत तकलीफ होती है आपको। यहाँ पर एनर्जी यही बता रही है कि अपने कर्मों से जो कमा रहे हो, अपने कर्मों से कमा रहे हो, पर लोगों का देखो फितरत यहाँ पर। सोर्स की एनर्जी क्यों आई है? सन की तरह हो, देखो पिता की तरह हो। ओ देखो यहाँ एक पिता फैमिली में जो एक पिता होता है वो क्या देता है? स्टेबिलिटी। परिवार में देखो ये मानना होगा, सोसाइटी में हम लोग जो रह रहे हैं, यहाँ पर मैं देखो मेल फीमेल इसमें कोई मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखो जो दुनिया बना करके दुनिया को भेजा है ईश्वर ने, माँ बच्चे की परवरिश करती है, जब पिता एक बाहर जाकर के काम करता है और माँ को इस चीज से निवृत्त करता है कि तुम्हें घर चलाने की चिंता नहीं करनी है पैसों के मामले में, देन क्या होता है यहाँ पर कि माँ जो है वो पूर्ण रूप से बच्चे के ऊपर ध्यान देती है, घर के ऊपर ध्यान देती है, मतलब दोनों लोगों के परस्पर कर्तव्य है अपने अपने, ठीक है। और इसी की वजह से परिवार में क्या आती है? स्टेबिलिटी। परिवार में क्या आता है? एक मतलब एक चीजें हैं जहाँ पर दुनिया के हिसाब से आप स्टेबल जिंदगी जीते हो। अब क्या है यहाँ पर कि देखो आपके जीवन में लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप जो भी कर रहे हो स्टेबिलिटी, अपने जीवन में स्टेबिलिटी आप हासिल कर रहे हो। दुनिया की नज़र में यही चीज़ है कि जो भी धन संपत्ति आप जो भी कर रहे हो, परिवार जो सँभाल रहे हो, वो कहीं न कहीं स्टेबिलिटी के तौर पर आप अपने आप को मजबूत कर रहे हो। मान लो आपके भाई हैं और भी भाई हैं और भी बहन हैं, तो उनको क्या लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ग्राउंडिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि वो दुनिया की नज़र से हिसाब से देख रहे हैं। दुनिया के हिसाब से उनको दिख रहा है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, अच्छे वे में करो, गलत वे में करो, क्योंकि अब आपने भले ही उनको अच्छे वे में सोचा है, पर जरूरी नहीं ना है कि वो उस चीज को अच्छे वे में सोचें। मान लो आपने कहीं प्रॉपर्टी ली है, आपका लक बाय चांस आप अच्छा ग्रो करने लगे, सक्सेस करने लगे, आपने प्रॉपर्टी ले ली, ये ले ली, वो ले ली, दिस दैट जो भी ले लिया, तो उनको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी कर रहे हो। दुनिया को ये लग रहा है कि अरे मतलब ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, बट यहाँ पर देख लो द सोर्स की एनर्जी। अब देखो यहाँ गेम क्या है, आपको यहाँ जो आपके घर परिवार के जो 4 जीव हैं, 10 जीव हैं, आपके घर में जो लोग हैं, उनके जीवन को सुधारने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। जब आपका जन्म ही उनके जीवन को सुधारने के लिए हुआ है, एक सूर्य जो है वो खुद के लिए कभी अपनी रोशनी का वो क्या करेगा? वो तो आप तो उनकी रोशनी के लिए उनको रोशनी दे रहे हो, दुनिया को रोशनी दे रहे हो, दुनिया के लिए आप जी रहे हो, अपने परिवार को ही स्टेबिलिटी देने के लिए तो आपका जन्म हुआ है। तो यही आपका दूसरा रूप है।
ठीक है? अगर आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं, तो देखो आप इस बात को जान लो। अगर घर-परिवार के लोगों की बातों से अब अगर आप दुखी होते हो, तो आप दुखी मत हो। आप उनको थोड़ा-सा कहते हैं ना कि एक थोड़ा-सा एक बाउंड्री के बाद आप उनको देखना स्टार्ट करोगे ना, मतलब अपने नज़रिए को थोड़ा-सा बड़ा करके देखोगे ना, तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, पूरी दुनिया एक परिवार है। तो क्या सब के लिए दुखी हो जाते हो? किसी के घर में कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता, थोड़ा असर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बाउंड्री सेट है कि वहाँ तक ही मुझे झटके लगेंगे, यहाँ नहीं। आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपनी फैमिली में, वो लोग मेरे अपने खास हैं, दुखी कर देते हैं। हुँ? तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने ऊपर एक बाउंड्री सेट करो, ताकि वो जो झटके हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं लगे। आपके घर परिवार के लोग भी आपको झटके ना दे सकें। ओके। टोटलिटी के कार्ड को मैं यही कहूँगी कि अगेन आप देखो इतना ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हो दूसरों को भी, अगर दूसरे भी आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप उनको बचाने के लिए हर कीमत पर खड़े रहने वाले इंसान हो। आप उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ते हो, यही आपका दूसरा रूप है, ठीक है? और दुनिया के हिसाब से आपका क्या रूप है? देख लेते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो चीज़ें होंगी वो तो आएँगी ही ना, कि दुनिया के हिसाब से वो आपको क्या सोचते हैं। डेफ़िनिटली देखो दुनिया को भी यही चीज़ लगती है भाई, जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उसको बुरा नहीं कह सकती, उसको गलत नहीं कह सकती। दुनिया को भी यही लगता है कि आप अच्छे तरीके से मार्गदर्शन देते हो, किसी का साथ नहीं छोड़ते हो। अगर किसी का साथ आपने थामा है तो आप उनका हाथ नहीं छोड़ते हो, आप उनको बिल्कुल उनके प्रोटेक्शन के लिए लगे रहते हो, आप उनको बिल्कुल बचाने के लिए लगे रहते हो। ये है दुनिया का रूप भी आपका, और ये आपकी ओरिजिनल थिंकिंग भी आपको लेकर के यही है। दूसरा रूप भी आपका यही है कि आप उनके जीवन को सँवारने के लिए ही आए हो और सँवार भी रहे हो। ओके। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पर हमारा आया था ट्रैवलिंग। देख रहे हो आप निकल चुके हो, जर्नी पर हो, आपका जीवन एक जर्नी पर निकला हुआ है, आपका दूसरा रूप यही है। आप रुकने वाले नहीं हो। और ओह माय गॉड देखो यहाँ कार्ड, अब बताओ कन्फर्मेशन यहाँ क्या है? दुनिया को यहाँ लग रहा है कि आप जीत रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें जीत रहे हो, जीत हासिल कर रहे हो, हर एक चीज़ जहाँ भी आप जा रहे हो सक्सेस कर रहे हो, नाम बना रहे हो, पहचान बना रहे हो। आपको ये चीज़ें लग रही है कि इसके लिए बहुत शायद आप एफर्ट ले रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप एफर्ट कर रहे हो। लग्ज़री आपके पास है, लक्ष्मी आपके पास है, आपके पास धन संपत्ति आ रही है, और आपका यहाँ पर क्या है कि आपके लिए ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं। दुनिया के हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपके लिए छोटी-मोटी चीज़ें हैं, ये एक पड़ाव है। आपका पड़ाव हमेशा बदल रहा है। आप आज इस बात पर थे, कल उस बात पर हो। आज आपका आयाम, आपके सोचने का तौर तरीका ही अलग है। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। आप अपने जर्नी पर निकले हुए हो। देख रहे हो यहाँ भी जर्नी है और यहाँ भी जर्नी है। जीत है। और आपको पहुँचना है यहाँ तक, आपको पहुँचना है, आपको और एनलाइटमेंट की तरफ पहुँचना है, आपको और सक्सेस और सफलता हासिल करनी है। और लोगों को भी, दुनिया की नज़र में भी आपकी इमेज यही है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास हर सुख-सुविधा है। आप धीरे-धीरे सफलता को ग्रहण कर रहे हो, सफलता अपने जीवन में ला रहे हो। और यहाँ पर कन्फर्मेशन भी इस बात को है कि दुनिया की नज़र में अगर आप में से बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है, तो क्लेम करना इस एनर्जी को 777 लिख करके। ओके। आपके जीवन में आप एक बार ईश्वर पर ट्रस्ट करके देखो, ट्रस्ट करके आप अपने कर्तव्य को सिर्फ करते जाओ, आपके जीवन में सफलता जो है वो गारंटेड तौर पर आपके जीवन में कन्फर्मेशन के तौर पर आई है। कि आप अपनी जर्नी में, आपको दुख हुआ, आपको सुख हुआ, आपको फलाने ने ये कहा, ढिमकाने ने ये कहा, आपको इसने तकलीफ दी, आपको उसने तकलीफ दी, आज मेरा भाई ऐसा कह रहा है, आज मेरी बहन ऐसी कह रही है, आज वो ऐसा कह रहा है, आज ये ऐसे कह रहे हैं। इन बातों में मत उलझो। ये जीवन में आपको आगे बढ़ते जाना है। ये समझो कि जीवन ही आपको कोई दूसरी जिंदगी नहीं मिलने वाली थी। आप अगर कंप्लेन कर रहे हो अपनी जिंदगी से, तो आप ये बात जान लो कि आपको यही जिंदगी मिलने वाली थी। आप गलती से इस जिंदगी में नहीं फंसे हो, आपको ये जिंदगी ही दी गई है कि इस जिंदगी को आप बेहतर करो, इस जर्नी में आप आगे बढ़ो। कहते हैं ना कि जब जर्नी में आप ये मान लो यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं किसी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो, आपको रास्ते में अलग अलग डेस्टिनेशन दिखने को मिलेगा। अच्छा ये पहाड़ आया, ये पर्वत आया, ये ठेले वाले को देखा हमने, ये देखा, यहाँ बैठ के खाया था हमने, वहां हो सकता है सीट वाले ने बदमाशी की, वहां पर कोई और आके सीट पे बैठ गया, आपको सीट नहीं दिया, वहां झड़प हो गई थी, वहां लड़ाई हो गया, वहां झगड़ा हो गया। और जब आप फाइनल कहीं जब निकलते हो, किसी जगह पर यात्रा करने के लिए निकलते हो, यात्रा में 100 बातें होती है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे लोग मिलते हैं, और धीरे-धीरे करके आप जब डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हो, वहाँ पे जहाँ आपको जाना था, फिर क्या आप पूरी यात्रा को याद रखते हो? आपके लिए वो यात्रा कोई मायने फिर रख पाती है? हाँ, उसकी यादें रह जाती है।
फिर आप उसको सोचते हो कि अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो बस ऐसे था, और आप फिर आगे की दुनिया को देखने लगते हो। तो सेम थिंग यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी यात्रा में रहो, आस-पास के जो भी लोग आपको जो कह रहे हैं, जो ट्रिगर कर रहे हैं, वो समझो कि सिर्फ़ वो यात्रा का एक पड़ाव है, उस पड़ाव में आपको आगे बढ़ते जाना है, और ये यात्रा का सिर्फ़ एक छोटा-सा संदर्भ है, बस उसमें रहना है, उसको जीना है और आगे बढ़ना है। पकड़ करके रहोगे, अपने जीवन में जो सफलता है उसको नहीं हासिल कर पाओगे, जो नाम कमा करके जाना चाहते हो वो नाम नहीं कमा पाओगे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी और समझ आई होगी कि क्या गाइडेंस यहाँ आपको देना ज़रूरी था यूनिवर्स की तरफ से। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप अभी इस जर्नी में हो और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे, इसकी वजह से ही आपको जो है यहाँ पर आज की जो रीडिंग है, देखो यहाँ बॉटम ऑफ डेक में, देखो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन कंफर्मेशन की एनर्जी, अगेन कंफर्मेशन की एनर्जी। आपका वक्त परिवर्तित होने वाला है, इस वजह से ही शायद आपको ईश्वर ने आपको शायद वक्त परिवर्तन करने का, जिनका वक्त नहीं परिवर्तन हो रहा है उनको कहा जा रहा है कि वक्त परिवर्तित करो। आपके लिए एस ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, एक्शन में आओ। अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है, ये सारे गुण आपके अंदर नहीं है, तो इन गुणों को अपने अंदर लाओ, अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। रीडिंग बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।